नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 21 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। और अपशिष्ट उपचार जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो भुवनेश्वर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप का लॉन्च किया है? तो राजीव कुमार ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लामा लोबजैंग का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो गुयाना ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीएनजी इंडिया ने नया सीईओ नियुक्त किया है? तो कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को। किशोर मकवाना ने एनसीएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री एएस राजीव को सीबीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। और संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लंगड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष एम.आर. कुमार को नियुक्त किया गया। एसएपी ने मनीष प्रसाद को भारतीय उप महाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश ने 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया है। काशी स्वतंत्रता सेनानी यू टीरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन दोनों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड की इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रिज़कर पुरस्कार आर्किटेक्चर नोबेल जीता है। भारत में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिज़कोवा ने जीता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पूनावाला फिनकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कपिल को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना और पांडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य के डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य के गीत घोषित किया। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहर जलपाईगुड़ी जिले में काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो रूस होगा।
रूस ने 24 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइफ 24 शुरू हुआ है? तो अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास व्रत प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फेंटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाद भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो साक्षी। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।